हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी साथियों। जैसा कि आप थंबनेल में देखकर आए हो, दिसंबर महीने में होने वाली आईटीबीपी की तरफ से 4 ऐसी नियुक्तियों के नोटिफिकेशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपकी योग्यता अगर कम भी है, यानी कि 10वीं कक्षा पास है, 12वीं या फिर ग्रेजुएशन, तो आप इनमें कम से कम 2 भर्तियों पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिए, A to Z जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। यदि आपका सपना है फौज के अंदर जाना और देश की सेवा करना, तो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं सभी भर्तियों की A to Z जानकारी। यहाँ पर मैं आपके सामने तैयार करके लाया हूं कुछ इस तरीके से। सभी पोस्टों पर जो है निम्नलिखित जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहें। मेरे भाई, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आपको प्रदान करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं आखिर आईटीबीपी के अंदर हमारी जो पहली भर्ती रहने वाली है वो कौन सी है। ठीक है, अगर मैं विभाग की बात, आईटीबीपी के अंदर जो पोस्ट रहने वाली है, आईटीबीपी के अंदर मोटर मैकेनिक की पोस्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, आईटीबीपी के अंदर मोटर मैकेनिक की पोस्ट रहने वाली। इसमें हेड कांस्टेबल के लिए पोस्ट है और कांस्टेबल के लिए पोस्ट है। ठीक है, अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो आपकी 51 पोस्ट निकल कर आ रही हैं। इसमें महिला पुरुष के लिए पोस्ट रहने वाली है। ठीक है मेरे दोस्त, और इसमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसकी अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ देखिए मेरे दोस्त, 25,000 रुपए से लेकर आपको 81,000 रुपए तक की सैलरी इसमें मिलने वाली है। ठीक है मेरे दोस्त, 81,000 काफी अच्छी सैलरी है। इसके अलावा भी अदर अलाउंस मिल जाते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 51 पोस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्ट कम है, फॉर्म आवेदन नहीं करें। दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी भी काफी डिफरेंट है, क्योंकि मोटर मैकेनिक से संबंधित है, तो डिप्लोमा धारी जो कैंडिडेट होते हैं वही आवेदन करते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो कट ऑफ कम ही रहने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बात करने वाले हैं आगे क्या रहेगी। ठीक है, अगर योग्यता की बात करूं तो यहाँ देखिए, अगर कोई कैंडिडेट हेड कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करता है तो सबसे पहली बात उसको 10th+2 योग्यता होनी चाहिए, और इसके साथ 3 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसके पास मोटर मैकेनिक के अंदर डिग्री हो, इंजीनियरिंग की हुई हो। ठीक है मेरे दोस्त, या फिर उसके पास डिप्लोमा हो। अगर डिप्लोमा धारी कोई कैंडिडेट है तो उसमें आवेदन कर पाएगा हेड कांस्टेबल पद के लिए। और अगर कांस्टेबल पद की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, उसके पास सबसे पहली बात तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस उसके लिए मांगा गया है। किसके अंदर? मोटर मैकेनिक फील्ड के अंदर। अप्लाई की बात करूं तो यहाँ देखिए मेरे दोस्त, आपके 22 नवंबर से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। आराम से फॉर्म जो है भर लेना, आपको सभी प्रकार की जानकारी आगे मिल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, सिलेक्शन प्रोसेस आपको सबसे पहले क्या है देखा जाएगा, इसमें पीईटी होगा। पीईटी आपका सबसे पहले कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बाद आपका पीएसटी होगा, और इसके बाद आपका जो है रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका डीबी होगा। ओके मेरे भाई, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और इसी के आधार पर सिलेक्शन इसमें दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यह हॉटस्पॉट जॉब है वर्ष 2024-25 के लिए, और वैकेंसी जो है कम नहीं है, वैकेंसी आगे बढ़ाई भी जा सकती है। बोर्ड अधिकतर केसों में ऐसा होता है कि वैकेंसी कम जारी करता है, लेकिन आगे चल के वैकेंसी जो है बढ़ जाएंगी। आप फॉर्म इसमें अप्लाई जरूर करें मेरे दोस्त। अगर दूसरे नंबर की पोस्ट के मैं बारे में आगे बात करता हूँ, आखिर कौन सी जो हॉटस्पॉट जॉब रहने वाली है दूसरे नंबर की, तो यहाँ वीडियो के साथ बने रहें। सारी कुछ जॉबों के बारे में आप बताने वाला हूँ। 4 प्रकार की जॉब है यहाँ पे, आपके लिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करके लाया हूँ सारी कुछ जानकारी के साथ। मेरे भाई, दूसरी जो हमारी पोस्ट निकल कर आ रही है आईटीबीपी विभाग के अंदर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, हिंदी इंस्पेक्टर ट्रांसलेटर का जो पद रहता है, जो टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित रहता है, उस पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है आईटीबीपी के अंदर। यहाँ देखिए, हिंदी ट्रांसलेटर की आपकी पोस्ट रहने वाली है। पोस्ट की मैं अगर बात करूँ तो 15 आपकी पोस्ट निकल कर आ रही है। सभी प्रकार की पोस्ट है, महिला और पुरुष के लिए। अगर इसकी सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी इसमें अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अगर पोस्टों की संख्या की बात करें तो विभाग के द्वारा अगर कोई नोटिस जारी किया जाएगा कि पोस्ट बढ़ेगी, अधिकतर केसों में पोस्ट जो है बढ़ा दी जाती है। ठीक है, अगर इसकी पोस्ट सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी आपके सामने निकल कर आ रही है 42,000 रुपए से लेकर आपकी 1,77,000 रुपए तक आपको सैलरी इसमें मिल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, सैलरी काफी अच्छी है, आपको इस पोस्ट के लिए मोटिवेट करेगी। ठीक है, अगर इसकी योग्यता की बात करूं तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एमए होना चाहिए, मास्टर ऑफ आर्ट हो आपके पास हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है मेरे भाई, आप यहाँ पर देख लीजिए योग्यता आपके अनुसार, अगर आप एलिजिबल होते हैं
तो आप इसमें आवेदन जरूर करें, आपके लिए बेहद शानदार अवसर होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए एमए के अंदर, तभी इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। अप्लाई डेट की मैं बात करूं तो अप्लाई डेट आपकी जो है 10 दिसंबर से आपके जो इसमें आवेदन फॉर्म जो है भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आवेदन आप जो है 10 दिसंबर से कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें क्या होने वाला है, आपका पीएचडी होगा। ठीक है मेरे भाई, पीएचडी आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आपका पीईटी होगा इसमें, और इसका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और इसके बाद आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर एज की बात करूं तो 18 से जो साल से लेकर 30 साल के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसमें एज रिलैक्सन भी है 03 और 05 का, यानी कि SC ST के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का। ठीक है मेरे भाई, इस पोस्ट से रिलेटेड और भी कोई आपके क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बता दें, हम और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता दें। मेरे दोस्त, ये जो तीसरे नंबर की भर्ती रहने वाली है जो डॉक्टरी फील्ड से संबंधित है, पशु वेटरनरी ऑफिसरों के लिए जो नियुक्ति कराई जा रही है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर विभाग की मैं बात करूं तो यहाँ पर विभाग निकल के आया है सिरगोन, आपका वेटरनरी फील्ड के अंदर आप जो पोस्ट रहने वाली है। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो यहाँ देखिए 27 पोस्ट आपके सामने निकल कर आ रही हैं मेल फीमेल के लिए। ठीक है मेरे भाई, और इसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए सैलरी आपकी निकल कर आई है इसमें 56,000 रुपए से लेकर 1,77,000। सैलरी बेहद अच्छी आपको मोटिवेट करेगी। अगर इसकी आयु सीमा की बात करूं तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए आपकी आयु सीमा इसमें मांगी गई है, आपके पास कम से कम आयु 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी एज रिलैक्सन दिया जा रहा है 5 साल का SC ST के लिए और 3 साल का आयु, तो लगभग यानी कि मैं कहूँ तो SC ST के लिए 40 साल और ओबीसी के लिए आपकी जो है 35-37 साल आयु सीमा इसमें रखी जानी है। ठीक है, और जनरल के लिए 35 साल की आयु सीमा होनी है। अगर इसकी योग्यता की मैं बात करूं तो देखिए मेरे दोस्त, जैसा कि वेटनरी से फील्ड से संबंधित डॉक्टरी लाइन से संबंधित पोस्ट रहने वाली है, तो आपकी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास डिग्री है तो कम से कम आपके पास BSc होना चाहिए, किसके अंदर, एग्रीकल्चर वेटनरी के अंदर। ठीक है मेरे भाई, वेटनरी के आप अंदर आपने अगर डिग्री की हुई है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपके पास वेटनरी फील्ड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो अभी आप इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार, रजिस्ट्रेशन की क्या वैधता है, सारी कुछ डिटेल अगर आप कमेंट करेंगे वहाँ हम आपको प्रदान कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके 25 नवंबर से आपके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, और इसके 22 दिसंबर तक आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसी दिनांक के बीच में आप जो है आवेदन कर पाएंगे। फीस की अगर मैं बात करूं तो फीस के लिए आप जो है जर्नल के लिए 200 रुपए, और ओबीसी के लिए जर्नल ओबीसी और EWS 200 रुपए, और SC ST 0 रुपए। ठीक है, SC ST के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर इसके बाद हम चौथे नंबर की जो बात कर लेते हैं ITBP के अंदर कौन सी पोस्ट रहने वाली है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए चौथे नंबर की पोस्ट है हमारी ITBP के अंदर टेलीकम्युनिकेशन की। ठीक है मेरे भाई, टेलीकम्युनिकेशन के लिए अंदर पोस्ट है, SI की पोस्ट है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है और कांस्टेबल की पोस्ट है। तीनों प्रकार की पोस्ट रहने वाली हैं। पोस्ट की बात करूं तो 526 आपकी पोस्ट निकल कर आ रही है। ठीक है मेरे भाई, अगर सैलरी की बात करूं तो आपकी 22,000 रुपए से लेकर आपकी 81,000 रुपए तक की सैलरी इसमें मिल जाएगी। इसका अलाउंस और भी डीजल अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लगभग 1-1.5 लाख रुपए आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, इसकी योग्यता की बात करूं तो SI पद के लिए योग्यता ग्रेजुएट है। ठीक है, और अगर हेड कांस्टेबल की बात करूं तो आपके पास 12th प्लस पास होना चाहिए, प्लस PCM सब्जेक्ट के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं हेड मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, और वॉकी टॉकी का काम रहने वाला है, तो आप PCM सब्जेक्ट के अंदर यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। ठीक है, इसकी अप्लाई डेट की बात करूं तो आप यहाँ देखिए 14 दिसंबर इसकी अप्लाई लास्ट डेट है, आप इस 14 दिसंबर तक इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फीस की मैं बात करूं तो SI पद के लिए अगर आवेदन करते हो तो 200 रुपये लगेंगे, जर्नल OC के लिए
ठीक है, और EWS। और अगर कोई हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करता है तो 100 रुपये और कांस्टेबल के लिए 100 रुपये, ठीक है, और OBC जनरल के लिए। और इसके अलावा SC ST के लिए किसी भी प्रकार का इसमें शुल्क नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं, देखते रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। अगर कोई भी ऐसा सवाल है आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड, तो एक बार कमेंट करके जरूर जाएं, हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे।